सर वैसे जियो फ्लेक्सी कैप को लेकर आपकी कैसी वो आएगी प्रतिक्रिया? कल ही जो है एनएफओ इसका खुला है और बहुत सारे निवेशक जो है बहुत एक्साइटेड हैं। जब तक खुला नहीं था एनएफओ तब तक तो सवाल आ ही रहे थे। इनफैक्ट अब भी जो है लोग लगातार जो है इसमें निवेश करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा ऑब्जर्व करें फंड को। आपकी क्या सलाह है सर इस पर? देखिए, मेरा कहना यह है कि फ्लेक्सी कैप में हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं। एचडीएफसी, पराग पारिक, आईसीआईसीआई और काफी सारे दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनकी हमने ऑलरेडी पास रिटर्न हमारे पास है। हमारे को पोर्टफोलियो पता है वो कैसे मैनेज करते हैं, किस किस जगह पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैसे कैसे टाइम में उनकी अपसाइड डाउनसाइड रेशियो कैसे रही है। तो एक फंड ऐसे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन सामने है और उसका फायदा उठाएं। अभी फ्लेक्सी कैप में लगाने को लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंट बेस पे, मगर ऐसा कोई डिफरेंस जब तक पता नहीं लगता। कुछ डिफरेंस की वो बात कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस, कैसे उसका रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट को देखते हुए हम लोग और राय बनाएंगे अपनी। अच्छा सर, एक सवाल और है बस छोटा सा मेरा कि सर पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है वो तो मतलब वही खाने में नमक की तरह दिखता है सबके पोर्टफोलियोज में। उससे कंपेयर करें तो कैसा लग रहा है फिर आपको? उससे बेटर है नहीं है? देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है ना वो थोड़ा सा वो आप ठीक कह रहे हैं कि सबके फंड में दिखता है, मगर अभी अगर आप लेटली देखेंगे तो वो थोड़ा अंडर परफॉर्मर भी हुआ है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मेरा पोर्टफोलियोज में सजेस्ट करता हूं, बट ऐसा नहीं है कि उसको आप रामबाण समझ के बार बार समझ लें, क्योंकि वो भी साइक्लिकल है। वो फंड भी कभी कभी अंडर परफॉर्मर रहा है और थोड़े लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मर रहा है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी किसी को भी सलाह ये नहीं दूंगा कि ओवरबोर्ड होके बहुत बड़ा अमाउंट एक उस फंड में ही डालें। इनफैक्ट अगर आप फ्लेक्सी कैप करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा एक पराग पारिक करें और एक एचडीएफसी करें। थोड़ा सा डिफरेंस पोर्टफोलियो में रखें, वैरायटी रखें तो ज्यादा बेटर है। पराग पारिक में एक खासियत है जो हर फ्लेक्सी कैप में नहीं है। इनफैक्ट दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कि वो यूएस के खासकर फंड्स में भी पैसा, स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं, और जब यूएस के स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उसका फायदा वो उठा पाते हैं और उसके विपरीत भी इफेक्ट आता है उसका। और दूसरा ये है वो कैश कॉल बड़ी अग्रेसिव लेते हैं। जब उनको मार्केट में लगता है तो वो थोड़ा कैश में ज्यादा आते हैं। ये दो फर्क है उनका, जिसके कारण से कभी फायदा और कभी कम फायदा वो दे पाते हैं। कभी फ़ायदा, कभी कम फ़ायदा, कभी खुशी, कभी गम। ये हर एक फंड के सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से। अभिषेक जी, मैं कहता हूँ कभी खुशी कभी कम खुशी। गम की हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुशी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में खुशी रहे, वो ज़्यादा हम लोग चाहेंगे और इसीलिए हम लोग ये शो लेके आते हैं। सर अगला सवाल ये है कि हम लोगों ने अभी रेपो रेट की बात की थी कि अगर उसका असर देखने को अगर देखा जाए तो फिर उसका क्या असर रहेगा छोटे व्यवसायियों और स्मॉल कैप कंपनियों में। यही वहीं पर अगर हम लोग जीएसटी कट की अगर बात करें, हाल में देखने को मिला है जीएसटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातचीत हुई है, खबरों में लगातार आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग असर देखें तो व्यवसायों और स्मॉल कैप कंपनियों पर इसका क्या असर सर हो सकता है? देखिए, इसके अंदर जीएसटी का असर का दो तरह के असर होंगे। एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होंगे हम सबके, और एक हमारे नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होंगे। थोड़ा सा उसको ऐसे समझते हैं। अगर मान लीजिए आप सवेरे उठ के सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट सस्ता हो या महंगा, आपने उतना ही यूज करना है जितना आप यूज करते आए हैं। सस्ते होने से आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आप अपना टूथब्रश जितने दिन के बाद यूज चेंज करते हैं उतने दिन बाद ही चेंज करेंगे। तो जो आपकी इस तरह के एक्सपेंसेस हैं उसमें आपका बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा और कंपनी की सेल में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। बट कुछ चीजें हैं, जैसे आपने देखा कार की सेल्स। कार, मुझे अभी लग रहा है कि कार की तो इतनी सेल बढ़ गई है क्योंकि लोग वेट भी कर रहे थे, सस्ती होने के कारण से डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कारें ही मिलनी बंद हो गई हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि जहां पर जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो पहले हम जिसको हम खरीद नहीं पाते थे, महंगी होती थी, उसके कम होने से हमारे को फायदा मिल रहा है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सीधा सीधा 18% का फर्क वहां पे आया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अब ज्यादा लेना या ज्यादा लोग लेंगे, और जो लेंगे वो अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाएंगे, ज्यादा बेटर सम अपने को कवर कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे फर्क आएगा। अगर हम स्मॉल कैप की छोटी कंपनीज की बात करें तो छोटी कंपनीज को भी जीएसटी का अच्छा फायदा मिलेगा, इसमें कोई गम नहीं है, क्योंकि जब कॉस्ट कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसा अभी अभी हमने डिस्कस किया बहुत सारी वस्तुओं में, सब में नहीं। उससे अब कंपनीज का मार्जिन भी इंक्रीज होगा, उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो जब सेल लगती है तो डिमांड तो थोड़ी बढ़ती है। तो ये अभी गवर्नमेंट की दी हुई सेल है,
और लंबी कोई लिमिटेड टाइम सेल नहीं दी है। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म सेल पे हमारे को जीएसटी का फायदा दिया है।